देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक पीवी आइसोथर्म वास्तविक गैसों के लिए है, रियल गैसेज के लिए पीवी आइसोथर्म फॉर रियल गैसेज। तो देखो यहाँ पर हम हमारा टॉपिक वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्र, ठीक है। तो पीवी समतापी वक्र क्या होते हैं ये देखेंगे हम फॉर रियल गैसेज, वास्तविक गैसों के लिए, ठीक है। तो देखो बॉयल के अकॉर्डिंग क्या होता है, बॉयल ने क्या बताया कि आदर्श गैसों के लिए जो पीवी समतापी वक्र हैं वो किस तरह के प्राप्त होंगे, इधर प्रेशर और नीचे वॉल्यूम। उसने कहा कि जो पीवी समतापी वक्र हैं वो इस तरह से हाइपरबोलिक प्रकार के होते हैं फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैसों के लिए जो पीवी समतापी वक्र हैं वो ऐसे होते हैं। अब हम इसको डिफाइन करें कि ये होता क्या है पीवी समतापी वक्र। तो देखो हम कहेंगे कि निश्चित ताप पर, यानी कि जब T इज इक्वल टू स्थिर हो, निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए दाब और आयतन के मध्य जो बनाए गए आरेख होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पीवी समतापी वक्र कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया, कहते किसको है, पीवी समतापी वक्र। अब इसके बाद क्या है, एक वैज्ञानिक आया टी.ए. एंड्र्यूज, टी.ए. एंड्र्यूज। तो टी.ए. एंड्र्यूज ने क्या बताया कि इस प्रकार का वक्र जैसा कि आइडियल गैस देती हैं ऐसा कोई भी वास्तविक गैस प्रदर्शित नहीं करती है। फिर इसने कहा कि जो CO2 गैस है वो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, CO2 गैस कितने पर, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइडियल गैस के जैसा, यानी लगभग जैसा ही देगी, वो भी एकदम एग्जैक्ट नहीं देगी। तो आपसे कहा जाए कि CO2 गैस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर आदर्श गैसों के समान पीवी समतापी वक्र प्रदर्शित करती है, तो हम कहेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर होगा ये, ठीक है। अब टी.ए. एंड्र्यूज ने क्या कहा कि CO2 गैस के लिए पीवी समतापी वक्र बनाएं, किसके लिए, CO2 गैस के लिए। तो देखो वो किस प्रकार से बनाए गए, देखो इधर मैंने ले लिया है प्रेशर, ये ATM के अंदर है, और इधर मैंने ले लिया है वॉल्यूम cc घन सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, टी.ए. एंड्र्यूज ने क्या किया, कुछ वक्र प्लॉट किए, ये टर्निंग पॉइंट है और एक ये टर्निंग पॉइंट। तो इस कर्व को हमने कह दिया A, B, ये पॉइंट C और ये वाला D। और ये जो वक्र बनाया गया ये 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया गया, कितने पर, 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद इसने क्या किया, और टेम्परेचर बढ़ाया और वक्र प्राप्त किए। तो दूसरा वक्र इसने जैसे ये खींचा, ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट आ गया, ये है ही। इसको उसने फिर से नाम दे दिया कर्व को EFGH, EFGH कर्व दे दिया, और ये कर्व उसने खींचा 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके बाद उसने क्या है, फिर एक कर्व खींचा इस तरह से, और यहाँ पर ये जो है एक बिंदु प्राप्त हुआ जिसको I, J और K कहेंगे।
तो ये कर्व था और ये कर्व आया उसका 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसको क्रांतिक बिंदु कहते हैं, क्रांतिक बिंदु। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस जो ग्राफ है इससे क्या आप निष्कर्ष निकाल सकते हो, ये जो कर्व है ये तो आ गया CO2 के लिए, ये जो कर्व है ये हमारा आया है 4 CO2 गैस। CO2 गैस के लिए ये क्या है, PV समतापी वक्र है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। अब यहाँ पर क्या है, ये जो वक्र खींचा है इसमें उसने क्या कहा कि बिंदु, ये जो वक्र है ABCD, कौन सा ABCD वक्र है, इसमें बिंदु D से C तक क्या होती है, बिंदु D to C CO2 जो है वो गैस अवस्था में होती है। किसमें, गैस अवस्था में होती है। और जो C से B बिंदु है, यानी C से ध्रुवीकरण प्रारंभ होता है और B तक होता है। ठीक है। तो यहाँ के बाद जो AB बिंदु है या BA है, यहाँ पर कोई ध्रुवीकरण नहीं होता है। ठीक है। तो इसने क्या कहा एंड्रयूज ने, T.A. एंड्रयूज ने, कि जब ताप में वृद्धि करते हैं तो वक्र का जो क्षैतिज भाग है ये वाला BC, क्या कहा उसने, वक्र का क्षैतिज भाग क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, जो कि अंत में बिंदु J के रूप में रह जाता है। किस रूप में रह जाता है, बिंदु J के रूप में रह जाता है। ठीक है। और बिंदु J क्या है, हमारा क्रांतिक बिंदु है, क्रांतिक बिंदु है। ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया कि इस बिंदु पर जो भी ताप होगा वो क्रांतिक ताप होगा और जो दाब होगा वो क्रांतिक दाब होगा। ठीक है। तो CO2 के लिए जो क्रांतिक ताप दाब आयतन होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, CO2 के लिए क्रांतिक ताप, जिसको कि हम TC से प्रदर्शित करते हैं, वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो क्रांतिक दाब होता है, जिसको PC से डिनोट करते हैं, उसका मान आपका 73 ATM होता है। और जो क्रांतिक आयतन होता है, क्रांतिक आयतन यानी VC, इसका मान CO2 के लिए 95.7 ml होता है, मिलीलीटर होता है। ठीक है। तो ये वक्र हो गया PV समतापी CO2 गैस के लिए। CO2 के लिए TC क्रांतिक ताप 31, PC क्रांतिक दाब 73 और VC 95.7 ml हो गया। ठीक है। और वक्र में क्षैतिज भाग जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है, जो कि अंततः बिंदु J के रूप में रह जाता है। हमसे कहे क्रांतिक समतापी वक्र क्या होगा, तो हम कहेंगे वक्र IJK जो कि क्रांतिक बिंदु J से गुजरता है, क्रांतिक समतापी वक्र कहलाता है। ठीक है। तो क्रांतिक समतापी वक्र होगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूं, क्रांतिक समतापी वक्र IJK को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा, IJK को, जो कि क्रांतिक बिंदु J से गुजरता है। ठीक है। तो